Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter how land became sacred. आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने लगा दैट इज सेक्रेड इकॉन। हमने अभी तक पीछे तीर्थ यात्राओं के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा और हमारे हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे रिलीजियंस हैं, सब हम सारे कितना पूछते हैं। आज हम इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज सेक्रेड इकोलॉजी। तीर्थ यात्रा यूजली लोकेटेड ऑन तीर्थ usually located in the bank of river, lake, in a forest, a mountain. आप सबने स्टूडेंट इस लाइन अंडरस्टैंड करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ प्लेस हैं वो सारे क्या है, माउंटेन्स पर बने हुए हैं या किसी नदी के किनारे बने हुए हैं या कभी जंगलों में बने हुए हैं। सब लोगों की फॉरेस्ट के एरियाज में ही बने हुए हैं। आप सब समझो, देखो सब देखो, चाहे वैष्णो देवी जी है, केदारनाथ जी है, अमरनाथ नाथ जी है, सब जितने भी धार्मिक स्थान जो है वो बने हुए, या तो सब नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पहाड़ों पर बने हुए हैं, कोई फॉरेस्ट में बने हुए हैं, कोई नदियों के किनारे पे बने। सब स्टूडेंट सब सोच कि सारे इस चीजों पे बने हुए हैं, सब इन चीजों पे बने हुए, इन चीजों ये क्या बने प्रसिव्ड, और इन सब जगह को प्रसिव्ड एज अ पुण्य क्षेत्र। अब इन सारी जगह को हम क्या कहते हैं, पुण्य क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम पुण्य क्षेत्र भी कहते हैं। या देखो, जितने भी हमारे देवी देवता जो पहले हुए, जो आज जितने भी देवी देवता हुए, सब कुछ है, इन सब ने कहाँ बैठ के भक्ति की, इन्होंने किसी कहीं ना नेचर के साथ जुड़ के भक्ति की। चाहे कहीं माउंटेन्स पे, कभी रिवर्स के आसपास, कभी जंगलों, सब इन्होंने सब जगह ने नेचर के आसपास बैठ के ही भक्ति की है। और वो जगह उनके पुण्य क्षेत्र बन गई, वो हमारे लिए पूजनीय, वो जगह हम पूजते हैं, वो हमारे लिए सेक्रेट और होली प्लेस वो बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। देखो है, इनका एक मकसद ये भी था कि हमें नेचर को प्रिजर्व भी करना है। जब भी हम जाते हैं, वैष्णो देवी जी जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, अमरनाथ जी जाते हैं तो हम एकदम स्पिरिचुअल जर्नी पे भी होते हैं, परमात्मा के साथ पूरे के पूरे जुड़े, और साथ साथ हम लोग नेचर के साथ भी जुड़ते हैं। स्पिरिचुअल के साथ साथ हम लोग नेचर के साथ भी अपना सारे नेचर्स के पास पेड़ पौधे, नेचर के साथ भी हम लोग जुड़ते हैं। ठीक है, अब जुड़ते हैं। अब सब मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि कौन कौन कहाँ से है, स्टूडेंट्स कहाँ से है, कौन जम्मू एंड कश्मीर से है, कौन अमृतसर से है, कौन अमृतसर से है। तो इस तरह से कौन कौन डिफरेंट सिटीज से है जो जो इन होली प्लेसेस के आसपास है, मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का पार्ट करेंगे, रिवर्स एंड संगम्स। हम लोग रिवर्स को, इसीलिए हम लोग रिवर्स को पूजते भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स को पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं। देखो, रिवर्स की इंपॉर्टेंस जो है हमारे फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक है। जब हम जन्म लेते हैं, जब हम मुंडन कराते हैं, जब बच्चों कहते हैं नदी के किनारे, दशहरे के आसपास, जो हर किसी के अपने अपने कस्टम्स है। मैंने एक एग्जांपल लिया, होते कि नदी के किनारे ही हम लोग पूजा करवाते हैं, जाके मुंडन करवा के आते हैं अपने बच्चों का, ये सब तरह कहते हैं। जब डेथ होती है कहते हैं अस्थियां विसर्जन, वो क्या करते हैं, कोई लोग हरिद्वार जाते हैं, कोई कहाँ पे जाते हैं, कोई ब्यास रिवर जाते हैं, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे ही। तो क्या होता है कि हमारे लिए रिवर्स जो है वो पूजनीय है, रिवर्स को हम लोग पूजते भी है। अब समझो, पर रिवर्स हैव बीन वर्शिप सिंस वैदिक टाइम्स। आज से हम लोग रिवर्स को नहीं पूज रहे, हम लोग रिवर्स को, नदियों को वैदिक टाइम से ही पूजते आ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत, और 19th सेंचुरी के आसपास से हम लोग इनको पूजते आ रहे हैं। द नाड़ी स्तुति सुक्ता ऑफ द ऋग्वेद, ये एक नाड़ी स्तुति एक ऋग्वेद है। इन वो किस लिए, ये ऋग्वेद किस लिए बनाया गया था कि इन द प्रेज ऑफ रिवर्स, रिवर की प्रशंसा के अंदर, प्रेज के लिए, रिवर्स की प्रेज के लिए नाड़ी स्तुति, ये सुक्ता जो है वो बनाया गया था। क्योंकि हम लोग रिवर्स को वर्शिप करते आ रहे हैं। तो ये देखो, उस टाइम 19 वैदिक एक ऋग्वेद भी बना था नाड़ी स्तुति, कि रिवर्स को, हम लोग की प्रेज ऑफ रिवर्स को। ठीक है, रिचुअल्स इन्वॉल्व गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, हम ये जितनी भी रिवर्स है, गंगा, जमुना जी, सरस्वती जी, नर्मदा जी, जितनी भी रिवर्स हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि इन पे इन सारी देवियां जो है वो वास, गंगा जी इन पर, गंगा रिवर के अंदर वास करती हैं, यमुना जी इस तरह से जितनी भी देवियां वो सारे इन रिवर्स के अंदर वास करते हैं। हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे रिचुअल्स को पूजते हैं, हम लोग पूजते हैं। सब लोग मोस्टली देखो, सब लोग कभी ना कभी धार्मिक यात्रा, मतलब तीर्थ यात्रा पे गए होंगे, सब लोग जाते हैं, हरिद्वार जाके आते हैं,
गंगा जी में डुबकी लगा के आता है। तो ये क्या है कि हम लोग इन रिवर्स को वर्शिप करते हैं, पूजते हैं। रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। रिवर्स जो है क्या है, रिवर्स क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। रिवर्स जो है हमारी लाइफ, हमारी जो है वो लाइफ लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन की। देखो अगर रिवर्स ही ना हो, तो रिवर्स जो है हमारे, रिवर्स ही ना होती तो हमारे जैसे गंगा जी का गंगोत्री से ओरिजिन हुआ है, भागीरथ ऐसे ओरिजिन, अगर ये रिवर्स ही ना होती तो क्या होता हमारे इंडिया के अंदर। ये रिवर्स है तो हमारे अंदर क्या है, पानी का, पानी आ रहा है, हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है सब कुछ। ये सब क्या है, हमारी लाइफ लाइन है रिवर्स के। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता है रिवर्स का। इसमें बोटिंग्स भी होती है, बोटिंग्स भी होती है, और जो हम कैरी थ्रू, हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान भी रिवर्स के थ्रू भी करते हैं, समुद्र के थ्रू भी हम काम करते हैं, शिप्स करते हैं। तो रिवर्स आदि लाइफ लाइन, हमारी लाइफ लाइन है इंडिया सिविलाइजेशन की। इन लोकल लैंग्वेज में रिवर्स आर ऑफन रिस्पेक्टिव गंगा जी और यमुना जी। हम लोग लोकल लैंग्वेज में सब लोग क्या कहते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज गंगा जी, यमुना जी, हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया। इस तरह से हम लोग हम लोग इनकी गंगा, इनकी रिवर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजते हैं, सब कुछ सब पूजते हैं। तो संगम मीट्स रिवर। संगम क्या होता है कि जहाँ एक दो या दो से ज्यादा रिवर्स जो है वो मिलती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं हम लोग, संगम। क्या कहते हैं उसे हम, संगम। अब संगम रिवर्स मीट प्रयाग। प्रयागराज के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती इनविजिबल है। इन प्रयागराज के अंदर जो वो 3 रिवर्स जो है वो मिलती है, इट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती जी। ये तीनों रिवर्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, प्रयागराज के अंदर ही मिलते हैं। प्रयागराज जो है वो यूपी के अंदर, यहाँ तीनों रिवर का संगम होता है, संगम होता है। देखो प्रयागराज जो क्या करता है, होस्ट करता है